सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले के बारे में आपको हम बताएंगे, समझाएंगे कि फैसला क्या है। लेकिन ये फैसला न्याय कर पाया बिल्किस बानो को, या सुप्रीम कोर्ट ने एक सिर्फ फैसला सुनाया है जिसको लेकर सभी लोग बोल रहे हैं कि ये बड़ा फैसला आया है। लेकिन फैसला क्या है? फैसला ये है कि जिन आरोपियों को गुजरात सरकार ने 15 अगस्त के आजादी के दिन इसलिए छोड़ दिया था, इसलिए माफ कर दिया था क्योंकि वहां के कलेक्टर ने और सरकार ने यह तय किया कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जेल में भी इनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि गुजरात सरकार को यह करने का अधिकार ही नहीं था? मतलब आज जो फैसला आया है, जो बिल्किस बानो के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, जो सामूहिक एक पैशाचिक वाला काम हुआ था, मतलब इतना घिनौना कार्य जिसको आप बिल्किस बानो टाइप करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि बिल्किस बानो क्या है, उस महिला के साथ क्या हुआ था, उस मासूम बच्चे के साथ क्या हुआ था। तमाम दुनिया जानती है इस खबर को। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बिल्किस बानो के मामले को लेकर के गुजरात सरकार ने उस वक्त छोड़ दिया था जब गुजरात में चुनाव हो रहे थे। गुजरात में चुनाव हो रहे थे और इसके बरी होने के बाद वोटों का, मतलब जो वोटर्स हैं, उसका ध्रुवीकरण बड़ा तेजी से हुआ था, क्योंकि खुशियां मनाई गई थी। एक तबके में ऐसा माना गया था कि गुजरात सरकार का यह फैसला बहुत ही कारगर है। और वो दिन था 15 अगस्त, देश को आजादी मिली थी। देश को आजादी मिली थी इसलिए नहीं कि अपराधियों को छोड़ दिया जाए। और वैसे अपराधी जिनके अपराध की दास्तां अगर आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खास करके महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से घिनौना और विभत्स काम किया गया था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने देर से ही सही एक फैसला सुनाया है। मैं इसे फैसला मानता हूं, न्याय नहीं मानता हूं, क्योंकि 21 साल लगे। 21 साल के बाद कैसे आप उसको कह सकते हैं कि न्याय मिला है? एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, चलिए देर से ही सही आया तो। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि आपने गलत किया है, मिसचीफ किया है, धोखा किया है। गुजरात सरकार को यह अधिकार ही नहीं था कि वो जो रेप के आरोप में जो कैदी बंद थे उसको आप छोड़ सकते हैं। इस कहानी के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो आप इंटरनेट पर ढूंढिए, आपको बिल्किस बानो का चेहरा सामने आएगा और ये बतलाएगा कि इस देश में महिलाओं की स्थिति क्या है और कैसे महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर सरकार चुप हो जाती है सिर्फ वोट की खातिर। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो मुझे याद है कि जब इनको छोड़ा गया था तो गुजरात का चुनाव उफान पर था और इनके छोड़े जाने के बाद, मिठाई बांटे जाने के बाद, तमाम मीडिया में सन्नाटा छाने के बाद इनके रिहाई से बीजेपी को बहुत फायदा मिला और गुजरात में सरकार बन गई। लेकिन कहते हैं ना कि लोकतंत्र में सिर्फ सरकार बना लेना ही आप विजयी नहीं हो गए, मतलब आप जीत नहीं गए। लोकतंत्र में अधिकारों की सुरक्षा करना, महिलाओं की इज्जत करना, महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर चुप रहना, ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। हम इस खबर के बारे में आपको डिटेल क्या बताएंगे, लेकिन मुझे जो खबर समझ में आई है मैं आपको वही बता रहा हूं कि गुजरात सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। क्या इस कड़ी फटकार से बिल्किस बानो को न्याय मिल पाएगा या मिल गया? क्या आपको यह भी पता है कि इस बिल्किस बानो को न्याय कैसे मिले? इसके बारे में गुजरात सरकार क्यों चुप रही? केंद्र सरकार की चुप्पी क्यों रही? मोदी सरकार महिलाओं के अधिकार पर, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध पर लंबे चौड़े दावे करती है, लेकिन वो चुप क्यों रह गई? खबर पढ़िए, ढूंढिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
8 जनवरी मतलब आज की तारीख में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं उसके कुछ अंश आपको पढ़ के बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीबी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां की बेंच ने फैसला सुनाया है। महाराष्ट्र सरकार ही माफी आदेश पारित कर सकती थी क्योंकि इसकी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। गुजरात सरकार को कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए गुजरात सरकार को कोई अधिकार नहीं था बिल्किस बानो के अपराधियों को माफी देने का। सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखाधड़ी वाला कृत्य किया गया है। सजा माफी की याचिका में फैक्ट को छुपाकर आदेश देने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि प्रतिवादी संख्या 3 ने यह भी नहीं बताया था कि गुजरात हाई कोर्ट ने 437 सीआरपीसी के तहत उनकी याचिका खारिज कर दी थी। तो खबर यह नहीं है कि बिल्किस बानो को न्याय मिल गया और अपराधी फिर से जेल जाएंगे। एक 14 दिन के अंदर में सबको जेल जाना है। जेल तो चले जाएंगे, लेकिन इस फैसले ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। कई सारे सवालों के उत्तर आपको ढूंढने पड़ेंगे। सरकार तो जवाब देगी नहीं, लेकिन गुजरात सरकार ने यह चालाकी क्यों की, ये धोखाधड़ी क्यों की, पहला सवाल। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी संख्या मतलब जो अपराधी थे, ये भी नहीं बताया था कि समय पूर्व रिहाई का आवेदन महाराष्ट्र में दायर किया गया था, न कि गुजरात में। और आपको बता दें कि जैसे ही बिल्किस बानो के अपराधियों को गुजरात सरकार ने माफी देने का निर्णय लिया था, उसके बाद बिल्किस बानो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो पहले ये मांग रखी गई थी कि इस मामले की सुनवाई नहीं किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही गुजरात सरकार ने अपराधियों को छोड़ा है जो जेल में सजा काट रहे थे। लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्ट को, तथ्य को छुपा लिया गया। और जब अगर आप इस खबर को डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि देश में चल क्या रहा है। हमारी मीडिया आपको पूरे डिटेल में नहीं बताएगी, न इस पर डिस्कशन होगा, न विमर्श होगा, ताकि आपको मालूम चल सके कि हाँ, महिलाओं पर होने वाले अपराध के प्रति कौन सी सरकार, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितनी संजीदा है। क्या बीजेपी का इसमें चेहरा साफ नहीं आया? क्या गुजरात में सरकार बीजेपी की नहीं है? तो सवाल तो बीजेपी से पूछा जाएगा ना कि आपकी सरकार ने बलात्कारियों को क्यों रिहा किया, वो भी 15 अगस्त को क्यों रिहा किया। 15 अगस्त तो आजादी का दिन होता है, खुशियों का दिन होता है, अपराधियों का दिन नहीं होता है। मैं आपको खबर बता रहा था कि समय पूर्व रिहाई का आवेदन महाराष्ट्र में दायर किया गया था, न कि गुजरात में। प्रतिवादी संख्या 3 ने तथ्यों को छुपाया था, दबाया था। भौतिक तथ्यों को दबाकर और भ्रामक तथ्य बनाकर दोषी द्वारा गुजरात राज्य को माफी पर विचार करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। इस अदालत में धोखाधड़ी का खेल किया गया है। इस अदालत की ओर से गुजरात सरकार को छूट पर विचार करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। ये आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। लेकिन जब इन्हीं अपराधियों की रिहाई हुई थी तो गुजरात सरकार ने तब कहा था, मीडिया में खबरें आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में ही इनकी रिहाई संभव हो पाई है। क्योंकि हर आदमी को अधिकार होता है अपने अधिकारों की मांग करने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन सरकारों का काम है फैक्ट को बताना, फैक्ट को छिपाना नहीं। इस मामले में कौन कौन लोग दोषी हैं, मैं उनके पहले नाम पढ़ के बता दूं। बिल्किस बानो केस में राधेश्याम शाही, जसवंत चतुर्भाई नाई, केशु भाई वदानिया, वका भाई वदानिया, राजीव भाई सोनी, रमेश भाई चौहान, शैलेश भाई भट्ट, बिपिन चंद्र जोशी, गोविंद भाई नाई, नितेश भट्ट और प्रदीप मोढ़िया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मई 2023 में दोनों पक्षों की ओर से दलील दी गई। बिल्किस की ओर से दलील दी गई थी कि उन्हें दोषियों के समय से पहले रिहाई के बारे में तब पता चला जब उन्होंने जेल के बाहर जश्न मनाते हुए देखा। सोचिए, एक महिला 21 साल से न्याय मांग रही थी और उसके पक्ष में न्याय हुआ भी। लोअर कोर्ट से लेकर के तमाम कोर्ट ने फैसला उसके हक में सुनाया, लेकिन फिर एक चालाबाजी की गई।
एक धोखाधड़ी की गई। और धोखाधड़ी किसके लिए? अपराधियों के लिए। और धोखाधड़ी कौन करता है? गुजरात सरकार। गुजरात में किसकी सरकार है? बीजेपी की। पहले उसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हमारे आज के देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो सवाल बहुत सारे हैं। अगर आप इस खबर को पढ़िए, ढूंढिए, तो आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। मैं तो सिर्फ एक सार बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी पाबंदियां हैं खबरों को दिखाने में, बताने में। यूट्यूब पर तो और भी प्राथमिक बैन है, कई शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हमें खुलकर बताने की भी उतनी आज़ादी नहीं है, और मीडिया के पास पूरी आज़ादी है, लेकिन वो इस खबर को बताएगी नहीं जिस तरीके से बताया जाना चाहिए। तो बिल्किस बानो कहती है कि उन्हें तब पता चला जबकि जेल के बाहर में जब वो रिहा होते हैं अपराधी, रेप के आरोपी, और सामूहिक रेप हुआ था, उसके अपराधी अगर जेल के बाहर छोड़ते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, उनको माला पहनाया जाता है, तब इस खबर को प्रकाशित होने के बाद बिल्किस बानो को पता चला, और तब वो सुप्रीम कोर्ट आती है। जल्द रिहाई का ट्रायल जज ने विरोध किया था, उन्होंने दोषी ठहराया था और कहा कि दोषी किसी भी तरह की रियायत या छूट के हकदार नहीं है। मतलब कि जब इनको सजा सुनाई गई थी तो इन शब्दों को जोड़ा गया था कि दोषियों का दोष इतना बड़ा है कि इन्हें किसी भी तरह की रियायत या छूट नहीं दी जानी चाहिए, और उन अपराधियों को 15 अगस्त को छोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें कही। अगर आप खबर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी गई थी कि इस केस की सुनवाई मत करिए, क्योंकि आपके आदेश पे ही गया है। लेकिन जब वो जांच हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई, तो बहुत सारी बातें धीरे धीरे करके निकलती चली गई। जस्टिस जोसेफ ने इसकी सुनवाई भी की थी। उन्होंने एक टिप्पणी में कहा था कि आज एक महिला है, कल या कोई और भी हो सकता है। ये निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। वस्तुनिष्ठ मानक होने चाहिए। बेंच ने जो बोला था, मौखिक रूप से जो टिप्पणी की थी कि छूट देते समय कई फैक्टर पर विचार किया जाना चाहिए गुजरात सरकार को। बाद में जस्टिस जोसेफ जो है इस मामले से अलग हो गए, क्योंकि 19 जून को वो रिटायर हो गए थे, 19 जून 2023 को। लेकिन जस्टिस जोसेफ जब सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से वकील दोषियों के लिए बहस कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वे नहीं चाहते हैं कि यह सुनवाई हो। हर बार जब मामला बुलाया जाता है तो कोई न कोई व्यक्ति आएगा और कहेगा कि उसे समय चाहिए जवाब दाखिल करने, या स्पष्ट से कहीं अधिक है। मतलब कि इस मामले को दोबारा सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत हुई तो उसे रोकने का भरपूर प्रयास किया गया, तमाम तरह की दलीलें। और वो भी दलीलें कैसे? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही घुमा फिरा करके, मैंने फैक्ट को छुपा करके ये बताया गया कि आप ही के आदेश से ये छूट मिली है, इसलिए गुजरात सरकार या केंद्र सरकार इसमें दोषी नहीं है। केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ दिया था, क्योंकि ये गुजरात सरकार के हाथ में गया था। एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक दोषी को दोषी ठहराए जाने के बाद वकालत करने की अनुमति कैसे दी गई। कानून एक महान पेशा है, और पूछा था कि सजा के बाद कानून की प्रैक्टिस करने का लाइसेंस कैसे दिया जा सकता है। मतलब जो आदमी को दोषी साबित हुआ था, वो छूटने के बाद प्रैक्टिस करने पहुंच गए। ये भी मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में। मतलब इस केस से जुड़े हुए तमाम पहलू को अगर आप ढूंढेंगे, जानना चाहेंगे, तो आपको इस राजनीतिक सिस्टम से घिन आएगी ऐसे, क्योंकि एक महिला के साथ में अन्याय होता है, सरेआम न्याय होता है, गैंग बना करके अन्याय किया जाता है। और वो महिला को जब न्याय मिल जाता है, देर से ही न्याय मिलता है, तो फिर उसमें भी घालमेल किया जाता है। सोचिए राजनीति किस तरीके की हो गई है हमारे देश की, और हमारे राजनेता कैसे चुप्पी साध लेते हैं ऐसे मामलों पर। जब महिलाओं पर अत्याचार, अपराध, तमाम तरह के दुष्कर्म के मामले जब आते हैं, तो वही राजनेता जो चुनावी मंच पर ढेर सारे वादे करते हैं, ऐलान करते हैं, उसके बाद उनके मुंह सिल जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं।
उसी तरह से हमारे लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती बात यह है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट कभी कभी ये साबित कर देता है कि न्याय मिलेगा। बिल्किस बानो को न्याय मिला कि नहीं मिला, लेकिन आज एक बड़ा फैसला आया बिल्किस बानो मामले में। जितने भी दोषी जो छोड़ दिए गए थे गुजरात सरकार के द्वारा, उसको पुनः जेल में जाना पड़ेगा, उन्हें अपनी सजा काटनी होगी। नमस्कार।